Today we are going to start our new topic. These two topics are based on law of chemical combinations, and these are our laws. We already discussed about the law of conservation of mass and law of conservation of definite proportion. In today's class, we will discuss about law of multiple proportion and law of reciprocal proportion. Now, first of all, we will go through the definition, what is multiple proportion and what is reciprocal proportion. If you see here, there is a multiple word here. Now, multiple word means if we use a multiple ratio of a single element. Okay, यहाँ से हम इस चीज को क्लियर करेंगे. तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो डेफिनेशन के टाइम पे आपका जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स combine together to form two compound or more than two compounds, then the mass of the one element which combine with the fixed mass of other element always bear a simple ratio. Clear? तो ये उसकी डेफिनेशन है. तो अगर मैं उसको डिफाइन करना चाहूंगा या फिर आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. क्या डेफिनेशन होगी इसकी, व्हेन टू एलिमेंट्स combined in a chemical reaction to form two compound or more than two compounds. Clear? The mass of the one element, the mass of the one element combined with the fixed mass of the other element always bears a fixed simple ratio. Okay, so that is your definition of law of multiple proportion. Clear बेटा? दोबारा से रिपीट करते हैं. When two elements combine in a chemical reaction to form two compounds or more than two compounds, the mass of the one element combined with the mass of other element always bear a fixed simple ratio. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर मान लो आपके पास बेटा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, आप दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, ये आपके एलिमेंट्स हो गए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एक केस हम मान लेते हैं आपके पास H2O बन गया, दूसरा केस हम मान लेते हैं आपके पास H2O2 बन गया, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. क्लियर? और ये आपका हो गया वाटर. तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे जो हाइड्रोजन है इसका कितना मास होगा, यहां पे आपका जो हाइड्रोजन है उसका मास होगा 2 ग्राम. मैं यहां पे एक काम करता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो ले लेते हैं. ठीक है, बिकॉज हमें सिंपल रेशो निकालनी है. तो ये देखिए, इसके अंदर ये आपका 2 ग्राम है और ये आपका कितने ग्राम हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया. ठीक है, इसके केस में देखिए यहां पे ये कितना है, ये भी आपका हाइड्रोजन 2 ग्राम है. इसके केस में ये कितना ग्राम है, ये आपका 32 ग्राम है. क्लियर?
तो मल्टीपल का क्या मतलब है वो हम यहां से क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां पे आप देखिए, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं H2O के केस में, H2O केस में अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो आपको H और O कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 और ये आपको मिलेगा 8 ग्राम, ये मिलेगा। अगर मैं H2O2 के केस में कॉमन लूंगा बेटा तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा 1 और यहां पे मिलेगा 16 ग्राम। ठीक है, 2 आपने कॉमन ले लिया। नाउ अब आप क्या करेंगे, H2O का जो ऑक्सीजन है, ये जो H2O का और H2O का और H2O2 का जो ऑक्सीजन है उसकी देखेंगे रेशो, क्योंकि हमने क्या बोला है, हाइड्रोजन का जो मास है वो आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास ऑफ द वन एलिमेंट, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आपका मल्टीपल में होगा। तो मल्टीपल में अगर यहाँ पे ऑक्सीजन देखे वो कितना है 8 ग्राम, और यहाँ पे जो O2 है उसका कितना आ रहा था कॉमन लेने के बाद 16 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए अब ये कितना हो गया 1:2 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका 1:2 हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ये आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ फॉलो कर रहा है। क्लियर बेटा। अगेन देखिए एक बार, H2 प्लस O2 आपके पास 2 कंपाउंड बना दे, मोर देन 2 कंपाउंड, फर्स्ट H2O दूसरा H2O2। पहले में हमने क्या किया, H और O का रेशियो लिया 2 ग्राम 16 ग्राम 2 ग्राम 32 ग्राम, दोनों में से कॉमन ले लिया 2 तो आपके पास 1:8 आ गया, 1:16 आ गया। फिर आपने फर्दर क्या किया, दोनों के केस में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रेशो ले लिया। आप यहां पे लिख दीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रेशो, H2O2 का ऑक्सीजन, H2O का ऑक्सीजन और H2O2 का ऑक्सीजन। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए 1:2, तो ये इसका 1 का मल्टीपल हो गया ना 2, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। एक और एग्जांपल करते हैं बेटा इसके ऊपर, आपको कुछ ऑक्साइड्स में बताऊंगा, जैसे आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप कंबाइन करेंगे तो वहां पे आपको कुछ ऑक्साइड्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब यहां पे इसको नोट डाउन करिए पहले। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल करते हैं। हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और करेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन के, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास दूसरा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 2, आपके पास C है और O है, कोक हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसके केस में मान लो आपको 2 कंपाउंड मिल गए, एक मिल गया CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक मिल गया CO2। क्लियर। अब यहां पे देखिए, अगर आप कार्बन के मास की बात करें और ऑक्सीजन के मास की बात करें तो C:O, ये कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होगा बताइए 16 ग्राम होगा। यहां पे 12 ग्राम होगा, यहां पे 32 ग्राम होगा। अब ये देखिए ये तो आपका फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स हो गया, तो इसका मल्टीपल प्रोपोर्शन देख लेंगे हम, O देख लेंगे, 16:32, तो कितना आ गया ये 1:2 आ गया। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, मोर देन 2 कंपाउंड बनाने के लिए। सिंपल। क्लियर बेटा। इसको नोट डाउन करिए सेकेंड एग्जाम्पल को, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए, आप बार बार हम बोल रहे हैं कि टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स, एंड एक एलिमेंट का जो मास रहेगा, मास ऑफ द वन एलिमेंट, वो आपका फिक्स रहेगा, तो दूसरा एलिमेंट जो होगा वो आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन में रहेगा हमेशा। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, जो आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3, आपके पास 2 हैं, एक नाइट्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन। 2 एटम आपने यहां पे ले लिए, एक एलिमेंट एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 को आपने कंबाइन किया और यहां पे आपको कुछ ऑक्साइड्स मिल गए। जैसे मान लो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, आपको मिल गया N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन O4 कर सकते हैं यहाँ पे, कितना हो गया टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर है बेटा। अब यहां पे हम 1 by 1
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी रेशियोज चाहिए। मल्टीपल में जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा। देखिए अब नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना होता है 14 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन कितना जाएगा 16, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 28 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, क्लियर। ये देखिए यहाँ पे ये भी 28 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये 28 हो जाएगा, ये फिर कितना हो गया, ये भी 64 हो जाएगा। ये आपका 9 टू 14 टू द 28, ये आपका 16 5 द 80। ये देखिए यहाँ पे ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 और एक ये 5, ये आपके पास आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेशो देख लेंगे, कैसे देखेंगे, इसको आप N2O2 कर लीजिए, तो आपको मल्टीपल रेशो पूरा एक साथ मिल जाएगा। कैसे करेंगे आप, NO N2O2, ठीक है, फिर N2O3, फिर N2O4 N2O5, क्लियर। यहां पे अब ऑक्सीजन रेशो, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। अब यहां पे ऑक्सीजन कितना था आपका, ये आपका 16 ग्राम है, ये आपका 32 ग्राम है, ये आपका 48 है, ये आपका 64 है, ये आपका 80 है। अब यहां से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5, तो ये आपकी मल्टीपल रेशियोज हो गई, ठीक है। ये 1 से इंक्रीज कर गया, फिर 1 से, फिर 1 से, फिर 1 से। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप इसको नोट डाउन करिए। कोई भी डाउट हो बेटा, यू कैन आस्क मी पर्सनली, ठीक है, जस्ट पुट यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर वैसे भी कोई आपको कोई क्लियरेंस करना है तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। एंड आई होप यू, आपने वो पुराने जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं आपको। एंड जस्ट यू हैव टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट, जितने भी उसके अंदर बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने हैं, चाहे वो मोलैरिटी पे हो, चाहे वो आपके मोलैलिटी पे हो, एंड चाहे वो लिमिटिंग रिएजेंट पे हो। जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर करने हैं। एंड कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने स्टार्टिंग के बिल्कुल टॉपिक्स हैं जो आपने 9th 10th में पढ़े हैं, जैसे कि मिक्सचर क्या होता है, एंड व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, वो हम एक क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा हमने इसलिए शुरू नहीं किया नाउ बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन योर 9th and 10th स्टैंडर्ड, इट्स मोस्ट ऑफ सिमिलर, ठीक है। बट वी हैव टू फोकस हियर what are the new concept we have to study in class 11th standard. Now let's start with the second law, that is our law of reciprocal proportion. This law is not given in your NCERT textbook, but it is very important for your entrance exams. What this law states that when two different elements combine with fixed mass of the third element, then their ratio will be either same or some multiple when they combine together, ठीक है। तो ये लो क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। when two elements combined with the fixed mass of the third element, then the
देखिए बेटा, when two elements combined with the fixed mass of the third element, then their ratio will be either same or multiple. Clear? Multiple when they combine together. तो ये आपका बेटा क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कहलाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि रेसिप्रोकल लॉ क्या कहता है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं। ठीक है, एक लेके चलेंगे यहाँ पे हम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक लेते हैं ऑक्सीजन और एक सल्फर ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लॉ को समझने का ये सबसे बेस्ट तरीका है बेटा। अगर आप H और O को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, H2O। क्लियर? अगर यहाँ पे S और O को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? अगर आप यहाँ पे H और S को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी H2S गैस। जस्ट अब आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का रेशो ले लेना है। तो यहां पे अगर आप इनके मासेस का रेशो लेंगे तो वो कितना आएगा, 2:16। क्लियर? यहां पे अगर आप लेंगे तो ये कितना आएगा, 2 सल्फर कितना होता है, 32 ग्राम। सल्फर और ऑक्सीजन कितना होगा, 32 ग्राम वर्सेस 32 ग्राम। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास ग्राम्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑक्सीजन और सल्फर और ऑक्सीजन और H2 इन दोनों की रेशो लेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है, ऑक्सीजन और सल्फर कितना होगा, दैट इज 16 और ये 32। क्लियर? और ये कितना आएगा, 16 वर्सेस 64। क्लियर हो रहा है बेटा? ये दोनों आ गए आपके पास। आप सल्फर को देखें, सिर्फ सल्फर को, सल्फर और सल्फर वो कितना है, 2:1 है। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर? इस तरीके से आप रेसिप्रोकल लॉ को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर हम 3 एलिमेंट्स फर्दर लेंगे, एक ऑक्सीजन, कार्बन और अगेन सल्फर। इसको आप नोट डाउन करें। ओके बेटा, एक और एग्जांपल देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के बेस पे, जिसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। क्लियर? तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, CO2। कार्बन और सल्फर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। और सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? तो यहाँ पे कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, मास का 12:32। यहाँ पे कार्बन और सल्फर का जो मास का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 12:64। यहाँ पे 32, ये आपका सल्फर और ऑक्सीजन रेशियो 32 एंड 32। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, कार्बन और सल्फर एंड कार्बन और H2 इन दोनों की रेशियो लेते हैं। तो क्या होगा, कार्बन इज हाउ मच, कार्बन इज 12 ग्राम, सल्फर इज 32 ग्राम, कार्बन इज 12 ग्राम, दिस इज 64 ग्राम। अब यहाँ पे देखो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन खत्म नहीं करना है, ये तो आपका फिक्स्ड मास हो गया। आपको सल्फर सल्फर रेशो देखनी है बेटा। तो अगर आप इस रेशो के अंदर कोई कॉमन वैल्यू लेते हैं तो यहां से कॉमन वैल्यू आप पे कितनी आती है, आप यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 4 कॉमन लेते हैं यहां से, तो 4 3 12, 4 8 32। देन अगेन 3:, कितना आएगा, 16 ग्राम। नाउ यू कैन राइट सल्फर और सल्फर रेशो, दिस इसके लिए लिख रहे हैं। तो फर्स्ट केस में आपका कितना है, यहाँ पे सल्फर रेशो 8:16, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन देखना है, तो ये आपका 8:16। अब यहां से दोबारा से आप कॉमन लेंगे, तो यहां से दोबारा से आप कॉमन लेंगे तो आपका रेशो कितना आ जाएगा, 1:2। यही आपका रेसिप्रोकल रेशो आ गया। क्लियर? और नाउ आवर नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ गेलोसेक, जिसको हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी बोलते हैं।
तो लॉ ऑफ गे-लुसेक हमसे क्या कहता है बेटा, इफ लॉ ऑफ गे-लुसेक या फिर लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, if all the reactant and products are in gaseous state, ठीक है, they combine with, ठीक है, they combine with simple volume ratio, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में होंगे तो उनकी जो वॉल्यूम होगी कॉम्बिनेशन की वो किसमें होगी, सिंपल रेशियो में होगी। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस इज कंबाइनिंग विद क्लोरीन, क्लियर, एंड इट विल गिव HCl गैस। तो आप सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे बेटा, बैलेंस कर लेंगे। जब भी आप किसी भी लो को लगाएंगे तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मोलर वॉल्यूम। तो योर मोलर वॉल्यूम इज वन वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। नाउ यू कैन से 1:1:2, that is your volume ratio। क्लियर है बेटा, इसको नोट डाउन करेंगे। देन इसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं जो कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन होगा। एग्जाम्पल 2, नाइट्रोजन गैस react with hydrogen gas giving ammonia NH3 gas। इसको बैलेंस करेंगे, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो विल पुट हियर 2 3 6 एंड यहाँ पे 3 लग गया। अगेन मोलर वॉल्यूम कितना है, 1:3 एंड 2, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। नाउ 1:3:2। ये आपकी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है, ये आपकी किस में रहेगी हमेशा, ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स में वैल्यू रहेगी। तो दिस इज योर गे-लुसेक लॉ। ओके, नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन ऑन गे-लुसेक लॉ। What volume of oxygen required if 20 ml of carbon monoxide combust? क्लियर, ये आपका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी विल राइट द इक्वेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबस्ट होगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। क्लियर बेटा, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। ये बैलेंस है, कार्बन इज 1 ऑक्सीजन इज 3 ऑक्सीजन इज हियर 3। तो अब क्या करते हैं, इस इधर 2 लगा देते हैं, ये 2 लगा दिया, 2 to the 4। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। क्लियर, तो आपके पास मोलर वॉल्यूम कितना आ गया बेटा,
2:1:2। तो आप यहां देखिए आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 2:1 फॉलो कर रहा है, और क्वेश्चन में आपको 20 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से पूछा है। अगर मान लो आपके पास ये 20 ml है तो अकॉर्डिंग टू रेशियो ये डबल है और ये इसका हाफ है, तो ये अगर 20 ml है तो ये कितना हो जाएगा 10 ml। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप क्या बोलेंगे 10 ml ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंबस्ट 20 ml CO carbon monoxide. So that is your question based on Gay-Lussac law. It's very simple question. ओके बेटा, जो आपका नेक्स्ट लॉ है दैट इज एवोगैड्रो लॉ, एंड ये आपका लास्ट लॉ है जो आपको पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो ये जो एवोगैड्रोस है इस बेसिकली अ साइंटिस्ट। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया है जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो इसी साइंटिस्ट ने आपको दिया है। Avogadro number that is 6.022 into 10 की power 23 particles, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, Na और NO से, क्लियर। बट यहां पे हमें क्या करना है, हमें एवोगैड्रो लॉ को डिफाइन करना है। तो एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कहता है, व्हेन gases are combined, ठीक है, when gases are combined in a chemical reaction, volume of all the gases contain equal number of molecules at constant temperature and pressure। तो ये आपका एवोगैड्रो लॉ रहेगा बेटा, क्लियर। तो एवोगैड्रो लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, अगर आपके गैसेस कंबाइन होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो जितनी भी आपकी गैसेस है उनका जो वॉल्यूम होगा, सभी गैसेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम कंटेन करेंगी। कंडीशन क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपका 48 है, ये आपका 64 है, ये आपका 80 है। अब यहां से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं। तो 1:2:3:4:5, तो ये आपकी मल्टीपल रेशियोज हो गई, ठीक है। ये 1 से इंक्रीज कर गया, फिर 1 से, फिर 1 से, फिर 1 से। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप इसको नोट डाउन करिए। कोई भी डाउट हो बेटा यू कैन आस्क मी पर्सनली, ठीक है, जस्ट पुट यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर वैसे भी कोई आपको कोई क्लियरेंस करना है तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। एंड आई होप यू आपने वो पुराने जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं आपको। एंड जस्ट यू हैव टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट, जितने भी उसके अंदर बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने हैं, चाहे वो मोलैरिटी पे हो, चाहे वो आपके मोलैलिटी पे हो, एंड चाहे वो लिमिटिंग रिएजेंट पे हो। जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर करने हैं। एंड कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने स्टार्टिंग के बिल्कुल टॉपिक्स हैं जो आपने 9th 10th में पढ़े हैं, जैसे कि मिक्सचर क्या होता है एंड व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, वो हम एक क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमने इसलिए शुरू नहीं किया नाउ बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन योर 9th and 10th स्टैंडर्ड, इट्स मोस्ट ऑफ सिमिलर, ठीक है। बट वी हैव टू फोकस हियर what are the new concept we have to study in class 11th standard,
आपने ये उतार लिया बेटा? ओके